आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और पूरे देश और दुनिया में इसको सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और अटल जी ने अपने कार्यकाल में ये दिखा दिया कि विकास क्या होता है। और आज चाहे वो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हो या परमाणु जो परीक्षण किया गया था, ये कुछ ऐसे काम किए अटल बिहारी वाजपेयी ने जिसको पूरी दुनिया याद रखेगी। और पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए बस में बैठकर लाहौर तक गए थे और जब आवश्यकता पड़ी तो कारगिल के युद्ध में भी विजय हासिल करने का काम किया। तो अटल जी जैसे लोग बहुत विरले होते हैं, हम सभी लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। और अटल जी का बिहार से बहुत लगाव था और वो हमेशा कहते थे कि तुम लोग बिहारी हो और मैं तो अटल बिहारी हूँ, क्योंकि उनके नाम के आगे अटल बिहारी वो लिखा करते थे, नाम था अटल बिहारी। तो यही कहते थे कि आप लोग या तुम लोग तो बिहारी हो लेकिन मैं अटल बिहारी हूँ। और मुझे लगता है कि पटना के गांधी मैदान में कम से कम 2500 बार उनका भाषण हुआ होगा। और उनके भाषण के अंदर जिस प्रकार से मंत्रमुग्ध करने की उनकी क्षमता थी और राजनीति से परे भी उनका जो एक स्वरूप था। और मैंने अटल जी को मुंबई के अंदर समुद्र किनारे कविता पाठ करते हुए देखा है। तो एक बड़े कवि थे, एक बड़े राजनेता और प्रधानमंत्री के नाते सुशासन के जो एक लंबी लकीर खींच कर चले गए, उस लकीर को पार करना असंभव है। आज मुझे खुशी है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्हीं के बताए रास्ते पर चलकर देश को विकास का, सुशासन का और मंत्र सिखा रहे हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर के बिहार में भी कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से किसान आंदोलन यहाँ कराया जाए। आपको लगता है कि किसान यहाँ पर भाई, भारत बंद का आह्वान किया गया था, एक भी किसान कहीं सड़कों पर दिखाई नहीं पड़ा। और मैं बिहार के किसानों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने राजद कांग्रेस को नकार दिया, न वो भारत बंद में शामिल हुए, न उनके धरना में शामिल हुए। और आज पूरा बिहार के जो किसान हैं वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। और देखिए, बिहार ने तो जो कृषि बाजार समिति कानून था उसको तो 2006 में ही खत्म कर दिया था। और नरेंद्र मोदी जी ने आज देश के किसानों को बिचौलियों से मुक्त कर दिया है। किसानों को आज़ादी दी है कि अपनी उपज को हिंदुस्तान के किसी कोने में कोई बेच सकता है। कृषि उपज पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, ऑनलाइन भी वो व्यापार कर सकेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकेंगे। बिहार के अंदर आईटीसी कंपनी जो आशीर्वाद आटा बनाती है, प्रति वर्ष 1.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद बिहार के किसानों से करती है। पिछले साल 40,000 मैट्रिक टन मक्का आईटीसी कंपनी ने खरीदा है और 10,000 मैट्रिक टन धान। तो यही तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उसको एक कानूनी जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पंजाब में नेस्ले से लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो तो वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। इसलिए मैं पंजाब की सीमा पर बैठे जो किसान हैं उनसे अपील करूंगा कि देश के सरकार ने, भारत की सरकार ने जो निमंत्रण दिया वार्ता करने के लिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, वार्ता की टेबल पर बैठे और जो उनके सुझाव हैं, जो संशोधन किया जा सकता है उसको करने के लिए भारत सरकार तैयार है। लेकिन इनको यह कहे कि कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि कानून किसी एक राज्य के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए। तो इसलिए किसानों को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। और वो राजद, कांग्रेस या जो अन्य वामपंथी पार्टियां हैं उनके बहकावे में ना आए। ये हनान मोल्ला कौन है? ये सीपीएम के बड़े नेता जो किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। ये योगेंद्र यादव कौन है? और अनेक वामपंथी, अनेक नक्सली नेता आज उस आंदोलन के अंदर घुस गए हैं और किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि बिहार का किसान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।